आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 कोशिका पढ़ने वाले हैं। याद रखिए आज आप लोग का पूर्वालोकन सम्मान विज्ञान हो रहा है, जिसमें आपका बायोलॉजी चल रहा है, जीव विज्ञान। चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। थ्योरी पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन बहुत ही कम है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कोशिका जो है जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इस चीज़ को याद रखना है। जीवधारियों मतलब जिनमें जीव है, इनमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। याद रखिएगा, जनन की क्षमता होती है। कोशिका सिद्धांत जो है सेल थ्योरी स्लाइडेन एवं तथा श्वान नामक वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक प्रतिपादित किया। बाद में जो है एक रुडोल्फ विर्चो नाम के थे, उन्होंने कहा कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती जो पहले की कोशिका है उसी से बनता है। तो ये आपका विर्चॉफ बोला। कौन बोला? विर्चॉफ। जोड़कर इसे आधुनिक रूप दिया, वही विर्चॉफ। जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। याद रखिएगा, एक होता है प्रोकैरियोटिक जो एक कोशिका होता है, और यूकैरियोटिक जो कि हम लोग हैं, हम लोग बहुकोशिका हैं। अब जरा देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। याद रखिएगा, केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त, कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। इनमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। हाँ, इनमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, लेकिन परंतु इसमें हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होता। याद रखें, हिस्टोन प्रोटीन जो है संयुक्त नहीं होता, इस चीज़ को याद रखना है। इसमें राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, तो इसमें राइबोसोम्स पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिका जीवाणुओं एवं नील हरित शैवाल में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, नील हरित शैवाल मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गे। जीवाणु, याद रखिएगा, जीवाणु आपका क्या हो गया? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, जिसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब आया यूकैरियोटिक कोशिका। याद रखिएगा, हम लोग इसी से बने हुए हैं। पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, केंद्रिका, याद रखिएगा, कलायुक्त, कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होता है। परंतु कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती है, मतलब जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। जैसे स्तनधारियों की आरबीसी तथा सामान्य पौधे की सीव ट्यूब कोशिका पाए जाते हैं। इन कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये बोल रहा है कि कुछ केंद्रक विहीन होती है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये जैसे कि आपका ऊट हो गया, और ये जो है इन कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखिए, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि पेड़ पौधे, जंतु जैसे हम लोग हुए, कुछ शैवाल इत्यादि में पाई जाती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका से भिन्न होता है। कैसे? क्योंकि इसमें जो है कोशिका में बाह्य आवरण में कोशिका भित्ति पाया जाता है। याद रखिएगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, और जंतु कोशिका जैसे जानवर हो गया, बाघ, शेर, चाहे आदमी हो गया, तो ये सब जो है में कोशिका भित्ति मतलब सेलवाल नहीं पाया जाता है, मतलब मनुष्य में सेलवाल नहीं पाया जाता है। इस तरह से याद रखिएगा, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होती है। तो याद रखिए, हरा पौधा में, देखिए हम लोग में सेल्यूलोज नहीं होता, जो पौधा है पौधा में सेल्यूलोज होता है, इसीलिए सेल्यूलोज जो है होने के कारण उसमें सेलवाल पाया जाता है पौधा में। इस चीज़ को याद रखना है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, मतलब जंतु कोशिका में नहीं होता है, यही याद रखिएगा। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक भी नहीं होता है। याद रखिएगा, हम लोग में जो है हरित लवक भी नहीं होता है, जो पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागमय झिल्ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा झिल्ली जो है, याद रखिए, कोशिका झिल्ली मनुष्य और पौधे दोनों में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली या कोशिका झिल्ली दोनों बोलिए या कोई एक भी बोलिए, सेम ही है। अर्धपरागमय झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका में जीव द्रव को घेरे रहते हैं। रॉबर्टसन वो 1959 में क्या किया था, द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होता है। तो भैया रॉबर्टसन क्या बोला कि जो भी आपका कोशिका झिल्ली है, तो बाहरी परत जो है ये कोशिका झिल्ली मान लिया जाए। याद रखिए, मनुष्य और पौधा दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ जो है पौधा में पाया जाता है, और ये है कोशिका झिल्ली। इसका बाहरी और परत जो है आपका प्रोटीन होता है, और मध्य जो परत है वो आपका लिपिड होता है। तो प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ रहता है क्या? कोशिका झिल्ली। ये कौन बोला? रॉबर्टसन।
वर्तमान में सिंगर एंड निकोलसन जो है 1972 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा में सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार क्या है कि कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड की दो परतें हैं। कोशिका जी है फॉस्फोलिपिड की दो परतें हैं, और ये बोला कौन है, तो दो मतलब सिंगर और निकोलसन, जिसके बीच में कुछ प्रोटीन है। तो ये आपका फॉस्फोलिपिड मतलब एल एल अब पी, बीच में पी है, एल मतलब लिपिड, नीचे भी लिपिड, अब बीच में प्रोटीन है, इसी से बना हुआ है कोशिका झिल्ली। ऐसा किसका कहना है, तो सिंगर और निकोलसन का, एक साइंटिस्ट। अब है आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका में जो है प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस होता है कहाँ, अंतर्द्रव जलिका में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इस चीज़ को याद रखना है। और राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोनों की भूमिका है, तो सबसे ज़्यादा आप याद रखिएगा खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपका खुरदरी जो है आपका रफ में जो है जलिका की कला, जिसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, से राइबोसोम्स लगे होते हैं। याद रखिए आर से रफ, आर से राइबोसोम्स सटा हुआ रहता है, लेकिन तथा वही ये राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण की निर्माण स्थल है। तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है, और ये राइबोसोम्स किससे सटा होता है, तो अंतः द्रव जलिका जो कि खुर्दीदार है, खुर्दीदार मतलब रफ है। और राइबोसोम्स को प्रोटीन और फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, याद रखिएगा राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल तथा कुछ विशिष्ट यूकैरियोटिक कोशिका को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप और जंतुओं कोशिका के कोशिका द्रव में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु में नहीं पाया जाता है, याद रखिए नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है, और कुछ यूकैरियोटिक कोशिका जो है जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, ये सब में नहीं पाया जाता है, लेकिन बाकी सभी पादप, चाहे पौधा हो चाहे वो जंतु हो, सब में पाया जाता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अब श्वसन जो क्रिया होता है, जितना भी कोशिका जो जीव है मतलब जिंदा है, जीवित कोशिका के कोशिका द्रव में, याद रखिए कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है क्या, श्वसन क्रिया। इस चीज़ को याद रखिएगा, श्वसन क्रिया किस में संपन्न होता है, कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव में तथा शेष क्रियाएं जो भी है, प्रारंभिक तो कोशिका द्रव में ही होता है। पहला बार में जो है सांस सबसे पहले जो आप लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो कोशिका द्रव में करते हैं। अब बाकी जितना भी ज़्यादातर जो है आपको होती है किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो याद रखिए कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म बोला जाता है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोला जाता है, कोशिका या पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखिए कोशिका श्वसन अंग या पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि ज़्यादातर जो है श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका श्वसन में अधिकतम एटीपी, याद रखिए इसको फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं से उत्पन्न करने वाले पद क्रेब्स चक्र है। तो याद रखिए कोशिका श्वसन से जो अधिकतम एटीपी जो है अणुओं से उत्पन्न करने वाले जो पद हैं वो क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र के द्वारा हम लोग का जो है एटीपी का निर्माण होता है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो याद रखिए क्रेब्स चक्र जो है कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका उत्पन्न होता है। इस चक्र की खोज जो है हैंसन क्रैब ने किया था 1937। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, 1937। अब आया आपका क्लोरोप्लास्ट। याद रखिए ये सिर्फ और सिर्फ आपका पौधे में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है, मतलब कि जंतु में नहीं पाया जाता है, जिसमें पर्णहरित और क्लोरोफिल नामक मैग्नीशियम युक्त हरित वर्णक पाया जाता है। तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट उसी में होगा जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा है, जिसमें मैग्नीशियम है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो थैलॉइड झिल्ली के प्रोटीनों के साथ संगठित होकर प्रकाश का अवशोषण करता है। तो याद रखिए थैलाकॉइड झिल्ली के प्रोटीनों के साथ संगठित होकर प्रकाश का अवशोषण करता है। यह वर्णक जो है पत्ते के हरे रंग का कारण होता है। तो इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। गोल्जी बॉडी, याद रखिए गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण कह सकते हैं। गोल्जी याद रखिए ऐसे रहता है, गोल्जी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम जो है अन्वेषण कैमिलो गोल्जी किया था। कैमिलो गोल्जी 1898 में क्या था। इसको क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहा जाता है। याद रखिए
गोल्जी बॉडी का क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लाइसोसोम्स को कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। इसमें बहुत से जल अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं जो आपके अम्ल माध्यम के कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, लाइसोसोम्स में जो है अम्ल माध्यम में कार्य करता है, इस चीज़ को याद रखना है। याद रखिए, ये क्षारीय माध्यम नहीं, अम्ल माध्यम। ये एंजाइम लाइसोसोम्स की कला को फट जाने पर बाहर आ जाते हैं और कोशिका की सभी घटनाओं को जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा डालते हैं। तो याद रखिएगा, लाइसोसोम्स फटना नहीं चाहिए क्योंकि यह आत्मघाती थैली होता है। इसमें बहुत जो है ना सारा एंजाइम्स पाया जाता है। अगर फट गया तो समझ लिए इंसान का मृत्यु तय है। अब आया आपका केंद्रक। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है। एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में इस कोशिका का नियंत्रण केंद्र ही करता है। इसको आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाए जाते हैं केंद्रक में, के कारण इसका प्रमुख कार्य क्या है, जीवों की पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना। मतलब बेटा का जो है, बाप का जो है कुछ गुण या कुछ जो है गुणसूत्र अपने बेटे को भेजना, यही आपका काम करता है केंद्रक। अब जो है आपका डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक मीसर ने किया था 1869 में। डीएनए की खोज ने की थी तथा डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो है कौन दिया था, वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पदार्थ बोला है, याद रखिए, आनुवांशिक पदार्थ है तथा जीवों के लक्षणों को संकेत सूचना के जनपात्री के भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। तो याद रखिए क्या है कि जो भी जनक है उससे संतान में जाता है। डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है। यह नाभिक न्यूक्लियस के अलावा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा, तो हरित लवक कोशिकांग में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो याद रखिए, न्यूक्लियस कहाँ कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक कोशिकांग में। सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, बिल्कुल सही, ये तो सत्य है। इनमें से कुछ एकल कोशिका तो हैं जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, उन्हें एक कोशिक के जीव कहा जाता है। एक कोशिक के जीव जिसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हुआ, युगलेना हुआ, ये सब क्या है, यूनिसेल्युलर। अन्य जीव जो आपका कई कोशिका से बना जाता है उसको बहु कोशिका कहलाते हैं, जिसको मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कोशिका चयनात्मक रूप से परागमय होता है। परागमय कला सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है। कोशिका जो है, याद रखिएगा, कोशिका आपका चयनात्मक रूप से परागम्य कला सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है और जिसमें प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है। जनन की क्या होती है, सामर्थ्य होती है। यह विभिन्न पदार्थों की वह छोटे से छोटे संगठित रूप हैं जिसमें वे सभी क्रियाएं करते हैं। तो याद रखिएगा, यही है आपका क्या, तो याद रखिएगा आपका कोशिका के बारे में कर रहा है। अच्छा, अब आया एपोप्टोसिस कोशिकिया एवं आणविक रूप से नियंत्रण, सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल कोशिका मृत्यु के एक विशिष्ट विद्या है। तो याद रखिएगा, जो भी कोशिका मर रहा है या उसको कंट्रोल हो रहा है या सेल्यूलर मॉलिक्यूलर जो भी कोशिका मृत्यु या आणविक रूप से नियंत्रण हो रहा है, ये एपोप्टोसिस याद रखिए, एपोप्टोसिस का अध्ययन कहा जाता है। इसे नियमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड या रेगुलेटेड सेल डेथ कहते हैं। यह भ्रूण विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तथा अंगों की प्रतिविकास इन्वोल्यूशन के समय होता है। चलिए, अब आया वायरॉइड। वायरॉइड क्या है, एक अविकल्प परजीवी ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जो कि सभी पोषी होस्ट जो है कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि और प्रजनन करते हैं। किसी में घुस जाएगा और वहाँ से क्या हो, प्रजनन करेगा। ये एकल तंतु सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, एसएस याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अणु के बने होते हैं। क्या बने हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बनों के होते हैं। आरएनए से बना होता है, याद रखिएगा, कौन, ये हो आपका वायराइड्स। क्वेश्चन पूछ सकता है, वायराइड्स। यह न्यूक्लियस अम्ल प्रोटीन आवरण द्वारा नहीं घिरा होता, प्रोटीन आवरण द्वारा नहीं घिरा होता। न्यूक्लियस अम्ल प्रांश लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं नहीं बल्कि संक्रामक प्रोटीन कण है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, प्रांश लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं नहीं, तो ये प्रांश के बारे में बोल रहा है। माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं भित्ति नहीं होती, जबकि
रिक्टेशिया में कोशिका भित्ति होती है, तो रिक्टेशिया में होती है, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। चलिए, अब जो है आपका थ्योरी हो गया, अब जो है थ्योरी पार्ट खत्म हो गया। हालांकि कुछ कुछ आप याद रखिएगा, जैसे कि आपको बताते हैं। कोशिका जो है लैटिन वर्ड कोसा से बना हुआ है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और डूजी डार्डिंग जो है, डूजी डार्डिंग पहले पहले प्रोटोजोआ बोला था, लेकिन प्रोटोजोआ के अंदर जो भी है, जो प्रोसेस जो है पूरा काम किया, वो आपका पुरकंजे किया है। पादमे जो है, पादप जो है सूक्ष्म कोशिका से बना है, ये स्लैडन ने बोला था। इस चीज़ को याद रखिएगा। और अभी जो है पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बना है, तो ये कौन, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, वीरचौ। वीरचौ ये आप याद रखिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका क्या है, एक जो है मैक्स शुल्टर्ज़, याद रखें, याद रखिएगा। ये मैक्स जो है, मैक्स याद रखिएगा। मैक्स क्या कहता है, मैक्स कहता है कि भैया प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया, सॉरी कहता नहीं, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी अगर पूछेगा तो ये कौन दिया, तो मैक्स दिया। चलिए, और अगर आपसे पूछेगा कि भैया केंद्रक जो है गोल्जी बॉडी, तो खैर गोल्जी काय किया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर केंद्र के भीट संग्रहित केंद्रिका की खोज अगर बोलेगा, केंद्रिका की खोज अगर बोलेगा, तो आप क्या बोलेगा, तो फॉन्टेना, फॉन्टेना, फॉन्टाना, फॉन्टाना, ट्रिक से याद रखिएगा, फॉन्टेना, केंद्रिका, फॉन्टेना। उसी प्रकार अगर आपसे पूछेगा कि भैया गुणसूत्र की, तो भैया वाल्डेयर, ये सबको पता है गुणसूत्र का, लेकिन पर क्लोरोप्लास्ट का अगर बोलेगा तो शिम्पर, शिम्पर, प्रोटोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, CHLORO, क्लोरो, PLAST, क्लोरोप्लास्ट की खोज बोलेगा, ये जिसको पर्णहरित इंग्लिश में बोला जाता है, इसकी जो है खोज SCHIMPER, सिम्पर, याद रखिए सिम्पर। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की, तो सिम्पर। 1 2 3 4 5 6, ये 7 है, ये 8 है, 9 नंबर अगर पूछेगा, जैसे कि मान ले जाए कि किसने जो है सोमैटिक प्लाज्मा और जर्म प्लाज्मा के बीच अंतर स्पष्ट किया। याद रखिएगा, जर्म प्लाज्मा और सोमैटिक प्लाज्मा, तो विजमैन, WIZMN, विजमैन। क्या, जर्म, जर्म वर्सेस आपका क्या, सोमैटोप्लाज्मा, सोमैटो, ठीक है, ये 9 हो गया। 10 नंबर अगर आपसे पूछेगा, बताइए कि राइबोसोम्स की खोज किसने थी, तो पैलेड, क्या, राइबोसोम्स की कब, 1955 में। लाइजोसोम्स की अगर पूछेगा, तो लाइजोसोम्स का, तो लाइजोसोम जिसको पीत की थैली बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द शेल बोलते हैं, तो ये डवे, याद रखिए, डवे कौन, डवे ने की थी। उसी प्रकार कल को बोलेगा कि बात है सेंट्रोसोम की खोज, किसने की, तो याद रखिए जिसको तारकायक बोलते हैं, तारक काय। बोवेरी, ठीक है। और बाकी आपको माइटोकॉन्ड्रिया तो पता है, तो ये जो है अल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन, माइटो 12 13, माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन। तो ये सब कुछ आपका जो है एग्ज़ाम में पूछेगा। हालांकि खोज अल्टमैन ने किया, नाम अगर पूछेगा, नाम किसने दिया, तो बेंटा। चलिए, तो ये आपका सेल का जो है थ्योरी आपका ख़त्म हो गया। ये सब आपको मन से याद रखना है। याद रखिए, कोशिका जो है, कोशिका लैटिन, कोसा लैटिन वर्ड है, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, या प्रोटोप्लाज्म का जो है डूरजार्डीन नाम दिया था, लेकिन प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत कुछ जो है ये खोजा था प्रोकेंजी, इसलिए प्रोकेंजी बोलता है सब। पादपों जो है सूक्ष्म कोशिका से बना है, स्लैडेन बोला था। और जो है आपका जो है पूरी, ये क्या है आपका, विरचो बोला था। विरचो क्या बोला था, तो याद रखिएगा, विरचो बोला था कि कोशिका निर्माण जो है पुराने कोशिका से बना है, पुराने कोशिका से बना है। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कौन दिया, तो मैक्स दिया, मैक्स नाम का आदमी। केंद्रिका की खोज फोंटेना ने किया, फोंटेना। क्लोरोप्लास्ट की खोज शिम्पर ने किया। विजमैन जो है वो जर्मोप्लाज्म और सेमेटोप्लाज्म की बीच अंतर बताया। और राइबोसोम्स की खोज पैलेड किया था, और लाइजोसोम्स का खोज डेवे किया था। सेंट्रोसोम जो है बोवरी, और माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन जो है खोज किया, लेकिन नाम बेंडा दिया। चलिए, आपका थ्योरी खत्म हो गया। अब हम जो है अगला लेक्चर आपका जो है क्वेश्चन
लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।